बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो हैं गुड़ वाले चावल। हम इनको बहुत ही जूसी और जायकेदार बनाने के लिए एक मुनफरिद तरीके से तैयार करेंगे। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले शीरा तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे ठीक 4 कप पानी। अब 4 कप पानी का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने लिए हैं चावल 2 कप और 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिए हैं। अब हम इसका शीरा तैयार करने के लिए डबल पानी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 4 कप हम पानी लेंगे। अब इसी 4 कप पानी में हम डाल देंगे गुड़ की डलियां। अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप गुड़ की 3 डलियां ले सकते हैं। अब इस गुड़ को उबाल आने तक हम पकने देंगे। गुड़ में बहुत ही अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। अब गुड़ जो है आप कूट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके से गुड़ जो है वो मिनटों में मेल्ट हो जाएगा। मकसद सिर्फ इतना है कि गुड़ में जितने भी तिनके वगैरह हों वो हमने साफ कर लेने हैं। गुड़ का शीरा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। अब हम इस शीरे को छान लेंगे। किसी भी छलनी से या स्ट्रेनर से हम गुड़ को अच्छे तरीके से छान लेंगे और नीचे जो है वो तिनके वगैरह या मिट्टी जो रह जाए उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, साइड पे कर देंगे। अब इसी शीरे में हम डाल देंगे चावल। हमने लिए हैं सेला बासमती चावल। वही चावल लिए हैं जो कि जर्दा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी शीरे में हमने डाल दिए चावल। इनको हमने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसके बाद अच्छे तरीके से वॉश कर दिए। अब इन्हीं चावलों में हम डाल देंगे चंद हरी इलायची और साथ में ही हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। घी का इस्तेमाल जो है वो छोटे चम्मच हमने लिए हैं, यानी कि 3 से 4 चम्मच भर के आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसी तरीके से जैसे कि मैंने इस्तेमाल किया है। अभी हम ढक्कन लगा देंगे, यानी कि एक उबाल आने तक ढक्कन लगाएंगे। एक उबाल आने के साथ ही सबसे पहले फ्लेम को स्लो कर देंगे। बस इसी तरीके का उबाल आना चाहिए। हमने फ्लेम को स्लो कर दिया। अब इसी स्लो फ्लेम पे हम ढक्कन लगाएंगे और चावलों को इतनी देर के लिए कुक करना है ताकि इसका जो शीरा है वो खुश्क हो जाए। इस शीरे को मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं करना, थोड़ी सी नमी जो है वो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि हम इसी नमी में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे और दम लगाएंगे। ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी मौजूद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने लिया गरी, मेवा और साथ में थोड़े से बादाम का इस्तेमाल किया है। इससे गुड़ वाले चावलों का जो जायका है वो डबल हो जाता है। अभी आप देख सकते हो कि चावलों में नमी बाकी है, यानी कि थोड़ा सा शीरा बाकी है। अब हम लगाएंगे दोबारा से ढक्कन और 10 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। थोड़ा सा ऊपर जो है हम वेट रख लेंगे। 10 मिनट दम लगाने के बाद हमने इसी दम में 5 मिनट के लिए मज़ीद चावलों को छोड़ दिया था। आप ज़रा इस गुड़ वाले चावलों की लुक देख लें। इंतहाई कमाल लुक के साथ ये गुड़ वाले चावल जो हैं हमने मिनटों में तैयार किए हैं। अभी आपको चेक करा देते हैं। इसका दाना-दाना खिला-खिला तैयार हुआ है, लेकिन ये बहुत ही जूसी तैयार हुए हैं। इस तरीके से अगर गुड़ वाले चावलों को तैयार किया जाए तो एक तो ये बहुत जूसी तैयार होते हैं और इसमें एक मुनफ़रिद सा जायका आता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी आसान तरीके से मैंने आपसे शेयर की है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे बनाने का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस रेसिपी को आपने मेरे तरीके से एक बार ज़रूर तैयार करना है। अगर आपको इसका जायका अच्छा लगे तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।